दोस्तों, सुनील दत्त साहब के किस्से आपने बहुत कम सुने होंगे। हाँ, बहुत शानदार अभिनेता थे और सांसद भी रह चुके थे और जो नाम उन्होंने कमाया, वो शायद किसी और कलाकार ने ना कमाया हो। जन सेवा, लोगों की सेवा, धर्म, हर तरह से उन्होंने अपना नाम इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कैसे एक सेट पर संजय दत्त को एक असिस्टेंट ने सुनील दत्त से ज़बरदस्त डाँट पड़वा दी। सुनील दत्त अपने काम के और अपनी बात के पूरे पक्के रहते थे। मतलब उन्होंने एक बार जो ठान लिया कि ये काम ऐसे होना है, तो किसी की मजाल नहीं कि कोई उनसे ये कह दे कि अगर इसको इस तरह कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। हाँ दोस्तों, ये किस्सा है और शूटिंग के दौरान सुनील दत्त बड़े सख्त रहा करते थे दोस्तों। और जब उनका खुद का बेटा हो शूटिंग में, तो फिर बात ही अलग होती है। तो सुनिए दोस्तों ये किस्सा, बड़े दिल से सुनिएगा, बड़ा ढूँढ के लेके आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, शूटिंग के दौरान सुनील दत्त बहुत सख्त रहते थे। क्या मजाल जो कोई उनसे उनके किसी निर्णय को बदल दे। वो जो एक बार बोल देते थे, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता था दोस्तों। ऐसे ही एक फ़िल्म की शूटिंग का सेट लगा था कश्मीर में। संजय दत्त साहब वहाँ मौजूद थे। तभी एक असिस्टेंट ने संजय दत्त साहब को बोला कि, "आप खाना खा लीजिए।" तो संजय दत्त साहब बोले कि, "अभी ब्रेक नहीं हुआ, लंच ब्रेक नहीं हुआ है।" तो असिस्टेंट मुझसे बोला कि, "नहीं, अभी ब्रेक है, आप खाना खा लो।" और संजय दत्त साहब खाना खाने कैंटीन में चले गए दोस्तों। अभी खाना खाने बैठे ही थे कि कुछ लोग दौड़ते हुए आए और बोले, "सुनील दत्त साहब बहुत गुस्से में हैं और चिल्ला रहे हैं वो।" इतना सुनते ही संजय दत्त साहब दौड़कर सेट पर पहुंचे। उनको देखते ही सुनील दत्त साहब भड़क गए और उन्हें पूरी यूनिट के सामने बुरी तरह डांटने लगे। उन्होंने संजय दत्त को सबके सामने बोला कि, "तुम यहाँ खाना खाने के लिए आए हो या शूटिंग करने के लिए आए हो? तुम अभी इतने बड़े स्टार नहीं बने कि साहब अपनी मर्जी से चले गए और अपनी मर्जी से आ गए।" बाद में सुनील दत्त ने संजय दत्त साहब ने बोला कि, "मुझे तो इन असिस्टेंट ने बोला था कि लंच ब्रेक हो गया तो मैं खाना खाने चला गया।" सुनील दत्त साहब ने उस असिस्टेंट को बुलाया कि, "भैया, क्या तुमने बोला था?" अब उसकी इतनी औकात नहीं कि सुनील दत्त साहब के सामने हाँ भर दे कि हाँ मैंने बोला था। वो भी अपनी बात से पलट गया दोस्तों। उसने भी बोल दिया कि साहब मैंने तो नहीं बोला था, ये अपनी मर्जी से गए थे। लो जी, उसके बाद तो साहब सुनील दत्त साहब बरस पड़े संजय दत्त साहब पे। तो दोस्तों, इस तरह एक असिस्टेंट ने संजय दत्त साहब को पूरे सेट पर बेइज्जत करवा दिया था दोस्तों। अब बाद में संजय दत्त साहब ने उनके साथ क्या किया ये तो मालूम नहीं, पर झूठ बोल दिया उन्होंने खुद को बचाने के लिए और फंस गए बेचारे संजय दत्त साहब। तो सुनील दत्त साहब जितने दिल के कमज़ोर थे, जितने सज्जन पुरुष थे, पर शूटिंग के वक़्त उन्हें बिल्कुल सिस्टम चाहिए होता था। वो एक सिस्टम से काम करते थे, उनके सिस्टम को कोई नहीं तोड़ सकता था दोस्तों। सब जानते थे कि अगर सुनील दत्त साहब को गुस्सा आ गया, तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से एक असिस्टेंट ने संजय दत्त साहब की फजीहत करवा दी सेट पर। और सुनील दत्त साहब ने तो उन्हें बोल ही दिया कि, "भैया तुम इतने कितने बड़े स्टार बन गए हो कि तुम अभी से स्टार बन गए, जो बिना पूछे तुम चले गए खाना खाने के लिए।" अब संजय दत्त साहब का भी कसूर तो था नहीं साहब, उनको असिस्टेंट साहब ने बोला था और उनके कहने पर वो चले भी गए थे। तो दोस्तों, ये किस्सा था सुनील दत्त साहब का, जो ये बताता है कि वो जितने नरम दिल थे, उतने भी सिस्टम के पाबंद थे दोस्तों। तो कैसा लगा ये किस्सा? सुनील दत्त के कैसे किस्से वैसे भी बहुत कम सुनने को मिलते हैं दोस्तों। पर ये किस्सा था उनके अपने बेटे के साथ में। कितने सख्त थे, कितने पाबंद थे अपने सिस्टम के सुनील दत्त साहब, और चाहते भी थे कि हर कोई उनके सिस्टम को फ़ॉलो करे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। छोटा था, बड़ा अच्छा किस्सा था। मुझे अच्छा लगा, शायद आपको भी पसंद आए। मिलते हैं फिर किसी और किस्से के साथ में एक नए एपिसोड में दोस्तों।